इसी बात का तो डर था। कहा था मैंने आपसे आदित्य जी। चल पंखुड़ी। सामान पैक कर, हम किसी और फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। मुंबई में अच्छे फ्लैट्स की कमी नहीं है। जहां जाएंगे वहां ऐसी बातें सुननी पड़ेगी हमें आदित्य जी। मैं उनसे लड़ूंगा। पंखुड़ी और मेरे रिश्ते पर ना कोई भी सवाल उठाएगा ना, मैं उनसे लड़ूंगा। आई वोंट स्पेयर देम। आदि, विल यू प्लीज रिलैक्स। हम सब जानते थे कि ऐसे सवाल उठेंगे। इनफैक्ट तुम खुद इस बात को जानते थे कि सोसाइटी तुम्हारे और पंखुड़ी के रिश्ते को लेकर सवाल उठाएंगी। तो फिर इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हर स्टेप अब तुम्हें पेशेंटली लेना है और तुम्हें किसी को भी तुम्हारे और पंखुड़ी के रिश्ते को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। You guys were and will always be together. और आप अंबिका जी, आप इस बात का यकीन कीजिए कि बहुत जल्द छोटी चाची हम सबकी जिंदगी से चली जाएंगी। Right. अब बस शुभल भैया जल्दी से ठीक हो जाए। अगर यहाँ इतना कुछ नहीं हुआ होता तो हम भी चेन्नई जा सकते थे उनसे मिलने। कम। ये है मेरा छोटा सा फ्लैट कम स्टूडियो। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेस्ड अप है। पहली बार मॉम के बिना रह रहा हूँ ना। वैसे हर चीज का एक पहली बार ही होता है। अब मैं पंखुड़ी को इन्फॉर्म कर दूं, उसके बाद रिहर्सल स्टार्ट करें? ऑफ कोर्स, प्लीज। हेलो, हाँ रेवती, बोलो। पंखुड़ी, मैं यहाँ राहुल जी के फ्लैट में हूँ। वो एक्चुअली एक ग्रुप परफॉर्मेंस की रिहर्सल करनी थी ना, तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आदि ने बताया था कि राहुल इसी बिल्डिंग में रहता है। अच्छा, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पर जब तुम्हारी रिहर्सल खत्म हो जाए तो तुम दोनों डिनर के लिए आ जाना और फिर तुम आदि के साथ यहीं से घर चली जाना। ठीक है। ओके। और मैं आदि को कह दूंगी कि वो राहुल को भी कॉल कर ले। हाँ ठीक है, बाय। बाय। आदि, रेवती यहाँ राहुल के फ्लैट में ही है, रिहर्सल के लिए आई है। ओह, दैट्स गुड। पंखुड़ी, थोड़ा टाइम जाकर अपनी मॉम के पास बैठो। उन्हें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, जिसे तुम ही दे सकती हो। मॉम, मैं पहले ही अच्छा था। ना सोसाइटी की टेंशन, ना लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह। जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग। पहले तुम सिंगल थे आदि, लेकिन आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सबसे कट ऑफ होकर अपने तरीके से जिंदगी जीना बहुत आसान है, लेकिन सोसाइटी में रहकर अपने हिसाब से लाइफ जीना इट्स चैलेंजिंग। और अब तुम्हें यही करना है। डोंट वरी निर्मला जी, ये इट वाज बीपी अटैक। मैंने कितनी बार कहा इनसे कि धूप में ज्यादा देर तक मत घूमिए, मगर ये किसी की सुनते ही नहीं है। निर्मला जी, ये धूप की वजह से नहीं, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश में हैं। और जरा सा ज्यादा स्ट्रेस इनके लिए बहुत हार्मफुल होगा। आप प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। नमस्कार। मुझे सम्मान मिलने से ज्यादा पंखुड़ी से मिलने की खुशी हो रही है। ये तो दिवाकर को अचानक दिल्ली जाना पड़ गया, वरना वो भी पंखुड़ी से मिल लेता।
ए गोवर्धन बाबू जी क्या सोच रहे हैं? सही बोलो। एक काम करते हैं, हम लोग होटल चलने से पहले पंखुड़ी और आदित्य को मिलने चलते हैं। हमें देखकर वो हैरान हो जाएगी। बाबूजी आप सफर से थक चुके हैं, एक काम करते हैं होटल चल के आराम करते हैं, पंखुड़ी से बाद में मिल लेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है। ठीक है गोवर्धन बाबू, पहले होटल चल के आराम कर लेते हैं। जी That was a good session. वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ, और थोड़ा टाइम लगेगा ना। पंखुड़ी भी डिनर के लिए वेट कर रही होगी, मैं पहले उसे इन्फॉर्म कर देती हूँ। नहीं, पहले मैं माँ को फ़ोन करती हूँ। इतनी देर तक मैं पहली बार घर से बाहर हूँ तो। हर चीज का पहली बार होता है रेवती, और वैसे भी आदि तो है ही ना। He'll drop you, so don't worry. फिर भी मैं कॉल कर देती हूँ। All right. रेवती, हाँ बोलो। यही कहने के लिए फोन किया है ना कि माँ मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। ऐसे होगा महारानी, जरूर उस राहुल के साथ होंगी ना। अच्छा है, बाबूजी की दी हुई आजादी के अच्छे मजे ले रही हो तुम। ऐसी बात नहीं है माँ, वो मैं एक्चुअली राहुल जी के साथ उन्हीं के फ्लैट में रिहर्सल के लिए आई थी। और आप चिंता मत कीजिए, आदि भी ऊपर ही है पंखुड़ी के घर में, मैं उन्हीं के साथ लौट आऊंगी। अच्छा, वो राहुल पंखुड़ी के बिल्डिंग में ही रहता है? अब ठीक है बेटा, ठीक है। देखो, लेकिन रियाज खत्म होते ही घर वापस लौट आना। हाँ, मैं तुम्हारे बाबूजी को समझा दूंगी। ठीक है मैम। मॉम, आपने रेवती को परमिशन क्यों दी? ठीक है ना बेटा, जाने दो, अब आएगा मजा। रेवती ने तो खुद ही मुझे रास्ता दिखा दिया। अब तुम्हारा गाना बजाना भी बंद, और पंखुड़ी बेचारी। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही स्मार्ट हो? देखा क्या कर रही है? कुछ नहीं अंकल।
अब तो बस वेट करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है ना। रूबल प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ, जल्द से जल्द ठीक हो जाओ तो प्लीज रूबल। थैंक यू रेवती, सिर्फ नूडल्स के लिए नहीं, इस म्यूजिक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी। ठंडे नूडल्स खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। एक मिनट, मुझे सिर्फ इसे ट्यून करने दो। अरे पहले खा लो। अरे आई एम सो सॉरी मैम, गलती से वो। कोई बात नहीं रेवती, तुमने सिर्फ नूडल्स का बोल गिराया, कोई बॉम्ब नहीं। डोंट वरी, चेंज करके आता हूँ। सॉरी। कौन है रेवती? माँ, आप यहाँ? वाह, अच्छा रियाज चल रहा है तुम्हारा। हाँ हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रही है? नादान बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि रियाज के नाम पर तुम दोनों के बीच यहाँ क्या चल रहा था। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, अरे अपने बाबूजी के बारे में तो सोचा होता। आंटी आप गलत समझ रही हैं, हम तो सिर्फ हमारे शो की रिहर्सल कर रहे थे। हाँ माँ, और आप ये। हाँ हाँ, वो तो बेटा दिख ही रहा है मुझे। बहुत हो गया तुम दोनों का ये नाटक। चल तू घर चल, अभी मैं तुम्हारे बाबूजी को बताती हूँ। इस पंखुड़ी ने ना तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा है। चल तू घर चल। हाँ? आंटी हमारी पूरी बात सुन तो लीजिए। अब क्या सुनना है? हाँ, क्या सुनना है? जो सुनना था, समझना था, सब सुन चुकी हो और देख भी चुकी हो। चल तू घर चल। चल। पंखुड़ी, रेवती नहीं आई अब तक? माँ आने वाली होगी, म्यूजिक सेशंस में थोड़ा टाइम लगता है ना। बेटा, अवंतिका जी अचानक ऑफिस क्यों चली गई? वो माँ एक्चुअली मामा जी को अचानक आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा काम के लिए, तो इसलिए बस मोहम्मद से मिलने गई है। आदि उन्हें ड्रॉप करने गए हैं, बस आते ही होंगे। हेलो, हाँ राहुल बोलो। यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। थैंक यू। ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हें कल सुबह फोन करता हूँ। वैसे रात काफी हो चुकी है हरीश जी, आप भी जाके सो जाइए। नो, आई एम फाइन। थैंक यू सो मच हरीश जी। रूबल ने हमेशा आपकी कितनी इंसल्ट की, आपको क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी आज आप रूबल के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कम ऑन भाभी, बच्चे तो नासमझ ही होते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आदि और पंखुड़ी को हुआ क्या है? लतिका कह रही थी वो दोनों डिवोर्स ले रहे हैं, लेकिन अचानक क्यों? एक्चुअली ये बात तो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए ना, वहां अवंतिका है, प्रीति है, आई एम श्योर वो लोग ये सिचुएशन को संभाल रहे होंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो आदि और पंखुड़ी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? भाभी इस वक्त आप सिर्फ रूबल की चिंता कीजिए प्लीज। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर वहां पहुंच गई, वरना न जाने आज क्या हो जाता। अरे बाकी कुछ नहीं, कम से कम अपने बाबूजी के मान का ख्याल तो रखा होता बेटा।
माँ आप जो सोच रही हो गलत है। बाबूजी, बाबूजी ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा यकीन कीजिए बाबूजी, ऐसा कुछ। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, कि मैं झूठ बोल रही हूँ? एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसी गिरी हुई बातें बोल सकती है, और वो भी झूठ। देख रहे हो आप, उस पंखुड़ी ने इसका दिमाग कैसे खराब करके रखा है। ना ही हम उस आदि और पंखुड़ी को सर पर चढ़ाते, और ना ही आज ये सब कुछ होता। माँ आप इन सब में पंखुड़ी को बीच में क्यों ला रही है? क्यों ना लाओ? हाँ, आज अगर मेरी बेटी गलत रास्ते पर चल रही है तो वो सिर्फ आदि और पंखुड़ी की वजह से। जस्ट स्टॉप इट। आप इतना गिर सकती है ये मैंने सोचा नहीं था। अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए ना एक लड़की के सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ तो मत खेलिए। आ गई इसकी वकालत करने। अब तो घूम फिर के सारा दोष मेरा ही होगा। होगा नहीं, है। सारा दोष, सारी गलती ना सिर्फ और सिर्फ आपकी है, और इस पूरे घर की, आपकी अपनी फैमिली की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे फैमिली की परेशानियों की सारी जड़ आप है। वहां क्या देख रही है? आपके पति वैसे भी आपकी हर बात को ना आंख बंद करके उन पर विश्वास कर लेंगे। चुप, तुम इन्हें बीच में क्यों ला रहे हो? तुम्हें जो कुछ भी बोलना है ना वो मुझे बोलो। इनकी तो तबीयत वैसे भी खराब है, ऊपर से इतनी कड़वी बात। हाँ, और देखो आदि, तुम कुछ भी कहो, आज जो कुछ भी हुआ है ना उसके लिए तुम और पंखुड़ी ही जिम्मेदार हो। ना तुम रेवती को गाना बजाना सीखने के लिए अड़ जाते, ना रेवती उसी लड़के के साथ दोस्ती करती जिसके साथ उसकी मंगनी टूटी है। तो आज हमारी बेटी उसी लड़के के साथ उसके कमरे में। आंटी प्लीज, वहां पर भी आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं और रेवती सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे। रिहर्सल? ऐसे शर्ट के बटन खोल के? नानी जी प्लीज, आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं। ए पंखुड़ी, तुम तो कुछ बोलो ही मत। हाँ, मुझे लगा था कि तुम छोटे शहर से हो, अच्छे घर से हो, अच्छे संस्कार लेकर आई होगी, लेकिन तुम तो बड़ी बेशर्म निकली। Stop it! अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रही। आंटी जी, अब ठीक तो है? माँ क्या हुआ? माँ, बैग में अंदर लेके जाती हूँ। माँ, वाह वाह, अच्छा है, बेटी की तरह माँ भी अच्छा नाटक कर लेती। बस नानी जी, अगर अब आपने एक और वर्ड बोला ना तो मैं अपनी सारी लिमिट्स भूल जाऊंगी। आप मेरी फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। पंखुड़ी, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी तरह समझ गई हूँ। अरे हमारे सुल्तानपुर में अगर लड़के के साथ रिश्ता टूट जाए ना तो लड़का और लड़की तो दूर, दोनों परिवार भी एक दूसरे के साथ दूरी बरतते हैं। लेकिन यहाँ तुम्हारा परिवार तो एकदम अलग है। तुम दोनों का तलाक होने के बाद भी आदि और पंखुड़ी दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। क्या रिश्ता है? मैं क्या, दुनिया भी पहली बार देख रही होगी। बस कीजिए मनोरमा जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।